वैसे तो हमारा देश सनातनियों का देश है, इस बात में कोई संदेह नहीं। मगर यहाँ पर लोगों के अलग अलग मनभेद की वजह से लोगों में मतभेद दिखता है। लोगों का यह मतभेद जाति भेद और संप्रदाय भेद का कारण बनता जा रहा है। यह छोटी सी हमारी कहानी इसी तथ्य की तरफ संकेत कर रही है। इस कहानी में आप सभी खो जाएं, इससे पहले कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और घंटी के निशान को दबा देते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपनी ज्ञान सभा में आकर बैठ गए और मौन होकर ध्यान मग्न हो गए। इससे पहले कभी गौतम बुद्ध ऐसा नहीं किए थे। सभागृह में मौजूद सभी शिष्य उनकी अचानक इस मौन की दशा को देखकर चिंतित हो गए और इसके कारण पर चिंतन करने लगे। आखिरकार उनका एक शिष्य ने यह प्रश्न कर ही दिया, हे भंते, आप इस तरह से मौन क्यों हैं? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? लेकिन गौतम बुद्ध की तरफ से इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। फिर दूसरे शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, हे बंते, आप स्वस्थ तो हैं ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? लेकिन इस प्रश्न का भी जवाब गौतम बुद्ध ने नहीं दिया। इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलने की वजह से उन सभी शिष्यों के अंदर और भी चिंता बढ़ गई। वह सभी शिष्य आपस में इस विषय पर चिंतन कर रहे थे। इतने में ही बाहर से एक व्यक्ति तेज स्वर में बोला, आज आपने मुझे धर्म सभा में आने से क्यों रोका? मुझे यहाँ आने की अनुमति क्यों नहीं है? उस व्यक्ति की बातों का भी उत्तर गौतम बुद्ध की तरफ से कुछ भी नहीं मिल सका। तब उस व्यक्ति ने और भी ऊंचे स्वर में इसी प्रश्न को दोबारा किया कि मुझे धर्म सभा में आने क्यों नहीं दिया जा रहा है? दोबारा किए गए प्रश्न का उत्तर भी गौतम बुद्ध ने नहीं दिया और आंख बंद करके अपनी ध्यान की अवस्था में बैठे रहे। धर्म सभा में बैठे हुए उन शिष्यों को भी यह बात समझ में नहीं आई और सभी शिष्य उस आदमी की बातों का समर्थन करते हुए गौतम बुद्ध से बोला, हे भंते, उस व्यक्ति को धर्म सभा में आने की अनुमति प्रदान कर दीजिए। आखिर उसे अनुमति न देने की वजह क्या हो सकती है? तब गौतम बुद्ध अपने ध्यान अवस्था से बाहर आए और अपनी आंखों को खोलते हुए बुद्ध ने कहा, वह अछूत है। उस व्यक्ति को इस धर्म सभा में आने की अनुमति नहीं है। अछूत? मगर क्यों? सभी शिष्य आश्चर्यचकित होकर पूछे, भंते, आप छुआछूत को कब से मानने लगे? गौतम बुद्ध ने सभी शिष्य समुदाय के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, क्योंकि वह अपनी पत्नी से गाली गलौज करके आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। मानसिक हिंसा करने वाले व्यक्ति एक दिन शारीरिक हिंसा भी करता है, जिसका आखिरी स्वरूप जानलेवा भी हो सकता है। इस तरह के व्यक्तियों के विचार से निकलने वाली तरंगे दूसरे अन्य व्यक्तियों को भी प्रभावित करती हैं और ऐसे हिंसा करने वाले व्यक्तियों को इस संघ में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उसे अपने कर्मों का पश्चाताप करते हुए धर्म सभा से बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा। इसे धर्म सभा से बाहर खड़ा होकर पश्चाताप की अग्नि में अपने आप को जलाकर शुद्ध करना पड़ेगा। तब सभी शिष्यों को यह बात आसानी से समझ में आ गई। उस आदमी को भी काफी पश्चाताप हुआ। उसने यह प्रण किया कि जीवन में कोई भी इस तरह की गलती नहीं करेगा और बाद में उस व्यक्ति को उस सभा में आने की अनुमति मिल गई। यह कहानी हमें बताती है कि हमारा वास्तविक और मूल स्वरूप क्रोध नहीं है, प्रेम है। जब भी हम अपने मूल स्वरूप को भूलेंगे, हमें दुख, अशांति और समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति के कारण अगर अपने हम मूल स्वरूप को भूलते हैं तो जितना जल्द हो सके अपने मूल स्वरूप में लौट जाएं। गौतम बुद्ध हमेशा इसी बात की तरफ संकेत करते रहे हैं। अगर इस कहानी से किसी तरह की कोई प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें।